अस्सलाम वालेकुम। जी, तो कल जो हमने स्टार्ट किया हुआ था कि हमने जितनी भी लीड्स वगैरह जनरेट की हैं उनको सबसे पहले हमने शीट के अंदर ऐड करना था, या उसके बाद फर्दर उसको हमने गूगल कॉन्टैक्ट्स पर सेव करना था, या उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी थी और वहाँ पर उसको ऐड करना था। तो कल इंटरनेट की वजह से प्रॉपर जो है ना सेशन डिलीवर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आज इसको रिवाइज करवा देता। अब सिंपल के आपने जो एक शीट बनाई होगी, जैसे इसको लेके चलते हैं कि आपने फेसबुक पर पेजेस पर मैसेज किए, या आप जो वैसे क्लाइंट्स ने या बिजनेस ओनर ने कांटेक्ट किया, या आपने किसी भी वे से बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपने जनरेट कर लिए, तो उसकी आपने एक अलग से एक शीट क्रिएट कर दी। ठीक है, गूगल शीट पर जाएंगे, आप शीट एक क्रिएट कर देंगे। उसमें क्या है कि सबसे पहले उसके एक कॉलम बना लें आप बिजनेस का नेम या बिजनेस के ओनर्स का नेम जो भी है उसका होगा। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ कि बिजनेस का जो नेम होगा, जैसे उसका नाम है यस प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर हमने शीट एक बनाई हुई है, मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। अब ये है DHA। DHA बैरिया टाउन की एक सेपरेट हमारी शीट होगी, ऐसे गार्डन की सेपरेट होगी, पार्क अर्ब सोसाइटी की सेपरेट होगी, वलेंशिया वापडा टाउन इसके सराउंडिंग में जो है वो उनकी सेपरेट होगी, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मतलब ये सारे बिजनेस ओनर्स वगैरह हैं। जैसे ये है। अब सिंपल ये है कि आपने पहला जो कॉलम है वो आपने ऑलरेडी उसकी शीट वगैरह को मेंटेन कर रहे होंगे, आप जो भी जिनको भी आप अपनी वो पोस्टें वगैरह शेयर कर रहे होंगे व्हाट्सएप पर, तो उनकी प्रॉपर आप जो शीट है वो मेंटेन कर रहे होंगे। उसका फायदा हमें क्या होगा कि कल को हमारे पास जो डेटाबेस हमारा बन रहा है ना, तो इसी पर हम क्या करते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, उनको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। दोबारा से सिर्फ अपने ब्रॉडकास्ट पे सिंपल एक मैसेज करना होगा और हमारा मैसेज जो है ना हजारों में 1 मिनट में चला जाएगा, हजारों के पास एक ही मिनट में चला जाएगा। तो स्टार्ट में हमें थोड़ा ये टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन जब हमारा एक डेटाबेस मेंटेन हो जाएगा ना, उसके बाद हमें यही वाला काम जो हमारा 1-2 हफ्ते ले रहा है वही हमारा 5 मिनट में हुआ करेगा। आवाज नहीं आ रही, साथ की तरफ से क्वेश्चन है, बाकी सबको भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आवाज आ रही है। साथ आप अपने एंड से देख लें, एक दफा सेशन को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आपने ये 3 कॉलम ऐड करना होंगे, बिजनेस नेम या बिजनेस के ओनर्स का नेम जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिजनेस नेम है, तो यहाँ पर हम बिजनेस के ओनर्स का नाम रखते हैं, तो शायद उसका होगा नाम हम लेके चलते हैं अली अहमद। तो उसका क्या नाम, यहाँ पे बिजनेस के अलावा वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा अली अहमद। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो भी उसका व्हाट्सअप नंबर होगा, तो आपने यहाँ पर उसकी आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से आपने कमेंट्स देना है कि उनसे आपने जो उनको पोस्टर शेयर किया है, या उनसे जो आपकी बात हुई है, तो क्या वो इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। कुछ लोग होंगे जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, तो मतलब कोई कमेंट आप नहीं देंगे। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ जी मुझे अपने प्लान बताएं, या अपनी कंपनी के बारे में बताएं, या इस तरह से मैं आपको थोड़ी देर में रब्ता करता हूँ, या अपने सीनियर से बात करवाएं। तो कुछ ना कुछ वो आपको आगे से रिप्लाई कर रहे होंगे, तो वो अपने कमेंट्स के अंदर उनको ऐड कर देना है। इस कमेंट्स का फायदा क्या होता है कि कल को हम उसको फॉलोअप के लिए हम दे सकते हैं, कि हमें पता होगा कि ये वाले जो क्लाइंट्स हैं ना, जैसे कि हम लेके चलते हैं कि अभी जो यस प्रॉपर्टी है ना, जो DHA के अंदर है, वो कह रहे हैं जी मुझे आपने नेक्स्ट मंडे ना अप्रोच करना है, नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पर हमें कमेंट एक ऐड कर दिया कि ये वाला जो बंदा है अभी बिजी है, ये कह रहा है मुझे नेक्स्ट मंडे को आप अप्रोच कीजिएगा। तो अभी आज नेक्स्ट है, या हम यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक है। तो अभी के लिए नेक्स्ट मतलब अभी नेक्स्ट मंडे को उसने उसको हमने रब्ता करना है। उसने कहा कि नेक्स्ट मंडे को आप मुझसे रब्ता करो और मुझे डिटेल प्रोवाइड करो कंपनी के, कैसे आप काम करोगे, कैसे प्लान्स होंगे, अपना पोर्टफोलियो बताना, इस तरह से। तो अभी अब हम जब दोबारा शीट इसको ओपन करेंगे ना, तो हमें पता होगा कि इस क्लाइंट को हमने नेक्स्ट मंडे को दोबारा हमने इससे अप्रोच करना है, और दोबारा हमने इसके साथ डिटेल शेयर करनी है। बाकी कोई नहीं रिप्लाई दे रहा तो कोई बात नहीं है, उसके उस पर आपने कोई कमेंट ऐड नहीं करना। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे लास्ट में HR बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये कह रहे हैं कि आप ना मुझे सारी जो आप कंपनी की डिटेल्स हैं, ये जो भी आपके हैं वो सारे मुझे ना मेल करें, मेल करें कंपनी डिटेल्स। क्योंकि कुछ होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने आगे अपने एग्जेक्टिव्स को सारी डिटेल्स देनी होती हैं बाय मेल, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे ना सारी डिटेल्स आप मेल करें, कंपनी की डिटेल्स।
तो यहाँ पर आपने कमेंट ऐड कर दिया। अब जब जैसे आप इनसे कांटेक्ट करने के बाद फ्री होंगे तो या जैसे आप अपनी शीट को देखेंगे तो आपको पता होगा कि इनके पीछे जो कमेंट्स वगैरह हैं उसके मुताबिक आप इनको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी होगी खुद से जो हमने शीट को जनरेट किया था। अब इसके अलावा इसको हमने करना क्या है कि जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट सेंड किया था उसी की तरह से आपने उसको पेश करना, क्योंकि फॉर्मेट मैंने अपने एंड से बनाया हुआ है। आपको ये फॉर्मेट कहीं से भी नहीं मिलेगा ना, आपको ना तो यूट्यूब से कोई ऐसी वीडियो मिलेगी कि हमने किस तरह से बल्क में वो सेव करने का आपको ऑप्शन बताएंगे, लेकिन एक फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा उसका। तो फॉर्मेट खुद से बनाना पड़ता है, तो मैंने फॉर्मेट अपना बनाया हुआ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए आसानी के लिए अपना फॉर्मेट ही बना लिया था ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़ेगा, बार बार कोई इसमें एरर वगैरह ना आए। तो फॉर्मेट मैंने आपके साथ कल शेयर कर दिया था। बाकी अगेन मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये हमारी एक ये नेम है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, और ये हमारे कमेंट्स। अब कमेंट्स में है ना ये आगे आगे उधर नहीं जाएंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स के अंदर, वहां पर तो सिंपल हमने नाम और नंबर लेके जाना है। अब जैसे मैं उस शीट को ओपन करता हूँ, अब ये मैंने आपको फॉर्मेट के साथ ना शेयर किया था, ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पर सिंपल जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था ना वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ था, वैसे सेम एज इट इज आपको करके दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था। अब इसका इसका अगर नाम आपका अपना लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो कोई इशू नहीं, आप सिंपल इसको खत्म कर दीजिए ताकि आसानी रहे। अब सिंपल स्टार्ट आपने करना है गिवन नेम से। आप यहाँ पर आपने क्या करना है, गिवन नेम का मतलब ये है कि आपने अपनी याद हानि के लिए कोई ऐसा शॉर्ट कीवर्ड आपने खुद से याद रखने के लिए एक बनाना है। जैसे मैंने क्या बनाया हुआ है, ये यस प्रॉपर्टी है ना, तो मैंने यहाँ से देखें वही डाटा उठाया हुआ है इसी शीट से, यस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मिलत स्टेट वो सारी डाटा मेरा डीएचए वाला ही है, लेकिन मैंने स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है कि पीडी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी डीलर। कौन सी निश आ गई, कौन सी कैटेगरी आ गई, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। आगे क्या है, डीएचए, उसके बाद है एल लाहौर, मतलब प्रॉपर्टी डीलर डीएचए लाहौर। तो अब मुझे याद है कि जब भी मुझे कोई रिप्लाई करेगा ना, ये जब भी मैंने किसी को टू द पॉइंट और नैरो होकर स्पेसिफिक होकर कोई मार्केटिंग करनी होगी, तो मुझे पता होगा कि इस शॉर्ट कोड के साथ मेरा डाटा जो है ना वो सेव है। इससे को हम डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह से शॉर्ट कोड हम लेके चलते हैं। अब गिवन नेम के अंदर आपने अपने अपने एंड से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं रियल स्टेट REDH लाहौर। आप अपनी अपनी याद हानि के लिए जिस तरह से मर्जी आप कोड बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं, वो आपके एंड से, ये आपने खुद से बनाना होगा। ठीक है, इस कॉलम में गिवन नेम वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है ना फैमिली नेम वाला कॉलम, आप एडिशनल नेम है ना, ये बाकी जितने भी कॉलम फ्री में है ना उनको उन वहां पर आपने कोई डाटा एंटर करना ही नहीं है। जिसमें डाटा एंटर है सिर्फ आपने उसी में अपना डाटा एंटर करना होगा। अब गिवन नेम के अंदर आपने अपनी याद आने के लिए जो भी शॉर्ट कोड लगाना चाहें लगा सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे सेव करते हैं ना ऐसे, तो ये क्या होगा, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है। जब हम ऐड करने के लिए जाएंगे तो हमें हमें एक दफा वाई पे जाना पड़ेगा, फिर एम पे जाना पड़ेगा, फिर बी पे जाना पड़ेगा, फिर ई पे जाना पड़ेगा। तो इतना टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जैसे पी से स्टार्ट हो रहा है तो सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पी से ही आएंगे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर सारे कॉन्टैक्ट हैं, 200 250 जो भी कॉन्टैक्ट होंगे एक ब्रॉडकास्ट के लिए, फौरी हम उसको ऐड कर देंगे 2 से 3 मिनट के अंदर ही। इसीलिए हम एक सीक्वेंस के साथ साथ, और दूसरा है कि हमें याद रहता है कि हम ये नंबर या ये जो क्लाइंट है ये किस फील्ड का है और इसकी लोकेशन क्या है, वो याद आने के लिए। अब इसी के साथ क्या है, हम आगे बाकी सारे कॉलम हमारे फ्री पड़े हैं, वहां पर आपने कोई डाटा ऐड नहीं करना है, ये फॉर्मेट है। अब ये एंड पे फिर ये है कि फोन वन वैल्यू, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा नंबर भी ऐड कर सकते हैं ना, तो अभी हमारा जो वन फोन नंबर है ना, ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना बनाया हुआ है, तो आपने सिंपल फोन वन, उसकी वैल्यू सिंपल हमने जाना है अपनी शीट के अंदर, यही वाला, इसको हमने सारे को कॉपी कर लेना है। जो भी कॉन्टैक्ट्स हमारे होंगे जो हमारी शीट मेंटेन होगी, सिंपल हमने इनको कॉपी करना होगा और यहाँ पर आके ने इस कॉलम के अंदर हमने पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट करेंगे तो हमारा जो भी डाटा था हमारी अपनी शीट में जो मेंटेन था वो सिंपल हमारे गूगल के जो फॉर्मेट है ना जिसके मुताबिक नंबर सेव करता है वो हमारा बन जाएगा। इसको जाना है सिंपल, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू C.CSV एक्सटेंशन में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये आपके पास फाइल डाउनलोड होगी, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अगेन मैं फिर से इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड में जाना है, फाइल में जाना है, जो आपकी शीट में अभी ये फॉर्मेट जो है ना, इसको एडिट करने के बाद फाइल, डाउनलोड, CSV। चलो मैं दोबारा से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा फाइल डाउनलोड हो गई है, क्योंकि मैंने पहले भी डाउनलोड की हुई है। इसके बाद सिंपल आपने आ जाना है, दिखा गूगल कॉन्टैक्ट्स में। अब गूगल कॉन्टैक्ट्स में आने के लिए आपने सिंपल, मैं अगेन स्टार्ट से बता देता हूँ। ये 9 डॉट्स में आपने क्लिक करना है। आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से गूगल कॉन्टैक्ट्स के नाम से एक ऐप होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। या वैसे ही मोबाइल पे आप डेस्कटॉप यूज़ करते हुए कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स को ओपन करना है। ये कॉन्टैक्ट आपका ओपन हो गया। अब ये उसका होम पेज होता है कॉन्टैक्ट का। आपने सिंपल क्या करना होगा, क्रिएट, अभी तक मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल न्यू, आपका भी ऐसे ही नहीं मिलेगा। या हो सकता है आपके पहले कॉन्टैक्ट्स होंगे आपकी ईमेल के अंदर, अगर आप बिजनेस वाली होगी, अगर आपने पहले ऐड किए होंगे तो पहले होंगे, यहाँ पर शो हो रहे होंगे लेबल्स वगैरह। अगर नहीं तो आपका बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी होगी। तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आप अगर कोई एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो आप क्रिएट मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, तो हमने एक से ज़्यादा करना है तो हम मल्टीपल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपल हम इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना होगा। सिलेक्ट फाइल, यहाँ पर जो हमारी फाइल है, ये वाली अभी जो हमने डाउनलोड की है, उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और ओपन कर लूंगा। यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। ये भी फाइल मेरी इंपोर्ट हो गई है। अब इसमें एक चीज़ जो आपने देखनी है ना, वो ये है कि जो गूगल कॉन्टैक्ट के अंदर मेरी फाइल लगी हुई है ना, ये देखिए मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ गए यहाँ पर। अगर ये फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं ना करेंगे तो आपके या तो नेम सही शो नहीं होंगे, या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सही से शो नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो फॉर्मेट है इसी के मुताबिक आपने डाटा को ऐड करना होगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि जो इस गूगल कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल लगी हुई है, जैसे ये आर्मी टेक्नोलॉजीज की, आर्मी टेक नेटवर्क जो है, अब यही ईमेल जो है ना आपकी, जिस फोन से आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं ना, वहां पर लॉगिन होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं इस ईमेल में सेव हैं। अब ये इस ईमेल के थ्रू अब क्या करेंगे, हम वो फोन के अंदर लॉगिन करेंगे, और फिर हम अपने व्हाट्सएप पे ओपन करके वो सारे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे हमारे व्हाट्सएप में शो हो रहेंगे, मतलब उस ईमेल में शो हो रहे होंगे। तो सिंपल हम ब्रॉडकास्ट, तो आपको मैंने बता दिया था, ब्रॉडकास्ट के हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे, और बाकी हम PDHL के कॉलम में जाके वो नीचे जाके हम सिंपल सबको ऐड करके ब्रॉडकास्ट पे क्रिएट कर लें। अब ये आपका ओवरऑल जो है ना, कैसे आपने लीड, क्योंकि लीड्स का मैंने आपको पहले बता दिया था कि लीड्स आपने कैसे जनरेट करनी थी। लीड जनरेट कर ली, उसके बाद फर्दर हमने देखा कि उसके डाटा को कैसे मेंटेन करना है, वो हमने शीट के अंदर कर लिया। अब इसी डाटा को फिर हमने गूगल कॉन्टैक्ट्स के शीट के फॉर्मेट के अंदर हमने किस तरह से ऐड करना था, वो हमने यहाँ से किया। और इसके बाद फर्दर हमने उसको गूगल कॉन्टैक्ट के अंदर कैसे जाके हमने सेव इंपोर्ट करना था, वो यही वाली फाइल आपने डाउनलोड करके CSV के अंदर सिंपल को गूगल कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपने सेव कर देना। तो यहाँ पर ये देखें, अब मुझे पता है कि 4PD मतलब प्रॉपर्टी डीलर्स, DHA लाहौर, L का मतलब लाहौर है, तो मतलब उसके आगे फिर उस कंपनी का नाम आ रहा है। अब ये, अब जितने भी लोग मुझे मैसेज करेंगे, अब मेरे पास हजारों में भी या लाखों में भी कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, लेकिन जब मुझे ये शॉर्ट कोड दिया हुआ होगा ना, तो मुझे पता होगा कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, DHA क्या है, लाहौर का है, और उसमें DHA मुल्तान, DHA कराची, DHA इस्लामाबाद भी है। तो लाहौर के मैंने साथ L को इसलिए ऐड किया हुआ है। बल्कि हो सकता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसका वो शूज़ का हो, तो आप यहाँ पे S लिख सकते हैं। S मतलब शूज़, या उसको अगर कोई एक चीज़ और ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, शूज़। और उसके बाद कर दें आप लाहौर, शूज़ बिजनेसमैन इन लाहौर। जो कल को ज्वेलरी का एलिमेंट है तो ज्वेलरी JL कर दें, ज्वेलरी लाहौर। आप अपने मुताबिक इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, याद रखने के लिए आप अपनी मर्जी से शॉर्ट कोड जो है जनरेट कर सकते हैं। इसके रेलिवेंट किसी का भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, लाइबा अकरम का क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है? जी बिल्कुल। ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो नहीं ना करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो सही सेव नहीं होंगे बल्कि अंदर।
किसी और का कोई क्वेश्चन? सो हाँ सर, ये शीट को गूगल कॉन्टैक्ट में कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये स्टेप दोबारा समझाया। चलो ठीक है। ये देखिए, मैंने टैब, न्यू टैब ओपन कर दी। यहाँ पर आएंगे, 9 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, गूगल कॉन्टैक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स पर आपने क्लिक करना है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पर आपने क्लिक करना है, सेंड फाइल पे क्लिक करना है, सॉरी सिलेक्ट फाइल, फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करनी है, इंपोर्ट कर देना है। सिंपल, आपकी जो फाइल है इंपोर्ट हो गई है। और यहाँ पर आपके जो जितने भी नंबर्स वगैरह होंगे इस फाइल के अंदर, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये नंबर आ गया। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? लाइबा अकरम का क्वेश्चन है, गूगल कॉन्टैक्ट्स में बस नेम और नंबर्स हैं बस? गूगल कॉन्टैक्ट्स, हाँ। कॉन्टैक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल, या तो उसका नंबर होता है या फिर उसका नाम होता है बस। अच्छा हाँ बिल्कुल। एक इनका एक क्वेश्चन और है, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मेट के अंदर इतने कॉलम्स क्यों हैं? वो देखिए, वो लेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्यों है। ये देखें, यहाँ पर जो है ना, असल में हमें पाकिस्तानी, तो हो सकता है कि फॉरेंस के अंदर कुछ और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि आप योमी नेम है, गिवन नेम है, एडिशनल नेम है, फैमिली नेम, और उसके आगे मुझे उन्होंने ऐड किया हुआ है गिवन नेम, योमी नेम प्रीफिक्स, वो कैसे बुलाना है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, इस तरह से। निक नेम उसका क्या है, शॉर्ट नेम क्या है, ये अलग से बड़े एक्स्ट्रा चीजें जो हैं, जैसे बर्थडे आप किसी की ऐड करना चाहें, फाइल है तो वो ऐड करना चाहें, जेंडर उसका सिलेक्ट करना चाहें, लोकेशन उसकी, बिलिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो हमारे रेलिवेंट है ही नहीं, जो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ उसका नंबर चाहिए और उसका नाम चाहिए, उसकी फोटो अगर हम लगाना चाहें तो ये गूगल कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होते हैं ना, आप सेव करेंगे ना कॉन्टैक्ट्स, वहाँ पर ऑप्शन आता है, आप उसकी पिक्चर लगा लो, उसकी लैंग्वेज सेट कर लो, उसकी ईमेल ऐड कर लो, उसकी वो कहाँ पर काम करता है वो ऐड कर लो, वो सारी चीजें आप ऐड करें, तो हमें हमारे लिए ये लेस इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ नंबर चाहिए और बिजनेस का नाम चाहिए, सिंपल। अच्छा, इसके बाद आयशा का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली एक दफ़ा रिपीट कर दें, जब हम बिजनेस ओनर्स को टारगेट करते हैं फेसबुक से तो स्पेसिफिक टारगेट भी कर सकते हैं, जैसे जोहर टाउन इन लाहौर। इसमें ऐसा है ना कि फिर अगर आपने एक ना साइकी को समझना होगा, जैसे आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ जोहर टाउन लाहौर के जो बिजनेस ओनर्स हैं ना उनको टारगेट करना चाहते हैं, एक तो आपने सिंपल जोहर टाउन आप कर दें शूज या बिजनेस ओनर्स इन जोहर टाउन, एक तो सिंपल ये हो जाएगा, वहां पर आपको ग्रुप्स वगैरह या इस तरह के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, या आप पेज जब फाइंड करेंगे ना, तो पेज जब आप फाइंड करें तो वहां पर आपने कर देना शूज बिजनेस इन जोहर टाउन, या इस तरह से कि पेज का नाम लिखेंगे, उसकी निश जो है उसको डिफाइन करेंगे, और साथ जब आएगा वहां पर आपने जोहर टाउन, जब आप, मैंने आपको बताया था कि फिल्टर कैसे करना है, कि वहां पर सिटी के अंदर आप उसकी चेक कैसे, लेकिन अभी अब ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने भी इससे पहले फिल्टर जो है ना टाउन के हिसाब से नहीं किया हुआ, सिटी के हिसाब से मैंने फिल्टर किया हुआ है। बाकी आप फिल्टर कीजिएगा, फिल्टर में अगर ऑप्शन अगर हुआ तो आप वहां पर टाउन के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। आप टाउन के हिसाब से जो है आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉरी टाउन के हिसाब से मैंने पहले नहीं किया हुआ, आप सिटी के हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। तो यूज कर लेंगे। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाँ अच्छा, लाइबा अकरम का क्वेश्चन है कि ये सब लिखना भी जरूरी नहीं। हाँ बिल्कुल, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, तो हम क्यों लिखें वहाँ पे? सिंपल, जिस कॉलम को मैंने फिल किया है ना, आपने भी उसी ही कॉलम को फिल करना है बस। ठीक है।
हाँ वही ना, कि मैंने इससे इससे पहले जो है ना टाउन के हिसाब से फिल्टर नहीं किया था, तो मतलब उसमें सिर्फ सिटी के हिसाब से या फिल्टर कर सकते हो। लेकिन ये होता है कि कुछ ना स्पेसिफिक आप देखेंगे ना, जैसे DHA है, बैरिया टाउन है, जोहर टाउन है, टाउनशिप है, या इसके अलावा कोई आप किसी दूसरी सिटी के अंदर जो है टाउन वगैरह हैं, तो उसके मुताबिक आप जो है ना उसकी रेलिवेंट ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे जो टाउन रेजिडेंसी, इस तरह से रेजिडेंस जो हैं, या वो जो भी होते हैं लोग ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ही होते हैं, या मैक्सिमम जो है ना बिजनेस ओनर्स होते हैं। और उसमें से होता है कुछ 50% कुछ लोगों ने जो जॉब वगैरह कर रहे होंगे या किसी और फील्ड के होंगे। लेकिन आपने कोशिश करना है कि जो टाउन बिजनेस ओनर है इस तरह से कोई ना जो कीवर्ड्स आपने इस तरह से फाइंड आउट इस तरह से सर्च करेंगे, उसके रेलेवेंट आपको ना टू द पॉइंट जाके मिल सके। लेकिन जब हम पेड ऐड की तरफ जाएंगे ना, वहां पर हम अपनी मर्जी से टाउन को भी हम ना टारगेट कर लेंगे। क्योंकि पेड ऐड के अंदर हम लगा सकते हैं कि जो टाउन के सिर्फ जितने भी बिजनेस ओनर है ना उनको हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक तरीके से है ना, उसको हम ज्यादा नैरो डाउन जाके हम जो है ना फिल्टर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? उमर शाहिद का क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव पर या शीट अगेन ओपन करके बता दें, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा उमर, आप ना इसको सेशन को दोबारा देख लीजिएगा अगेन से, क्योंकि ये कोई अथेंटिक रीजन नहीं है कि मैंने लेट ज्वाइन किया था। जितना आपने सेशन लिया है उसके रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन है उमर, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो आपने सेशन नहीं लिया है वो आप रिकॉर्डेड जो सेशन होगा वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब डाटा, आयशा का क्वेश्चन है, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैंने ऑलरेडी शीट बनाई थी बट मुझे आइडिया नहीं हो रहा जो क्लाइंट मैंने हंट किए हैं वो बिजनेस ओनर्स हैं या नहीं। अच्छा, आपने जो एक शीट बनाई हुई है उसको ऐसा करें, एक रैंडम शीट के नाम से आप साइड पे रख दें, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। जो आप नई शीट अब बनाएंगे, नए क्लाइंट्स वगैरह बनाएंगे, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे आप एक बिजनेस पेज है, वहां पर जिसका नाम नंबर वगैरह दिया हुआ होगा, तो समझो वो बिजनेस ओनर ही है ना। उसका कोई ना कोई बिजनेस पेज है, उसने वो उसकी सेल कर रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, जैसे भी टिकटॉक पर। तो आपने उसने जो नंबर दिया मतलब वो बिजनेस ओनर, अब हमें कंफर्म है वो शूज की इंडस्ट्री का है, वो ज्वेलरी की इंडस्ट्री का है, वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री का है। अब उसको आप अपने मुताबिक कैटेगराइज करते जाओ। अब आपका जितना भी होगा ना मेंटेन आप शीट कर रहे हो, आपको कंफर्म पता है कि ये बिजनेस ओनर्स ही हैं। अब पहले वाली जो आपकी शीटें हैं या जो भी आपने काम किया होगा उसका तो मैं तो कंफर्म नहीं ना कर सकता कि वो बिजनेस ओनर्स हैं या नहीं है। अब आपको अब यहाँ पे आपको है डाउट है कि कंफर्म नहीं है कि वो बिजनेस ओनर्स हैं या नहीं है, तो उनकी शीट एक सेपरेट बना लें कि जिसमें आप रैंडम कर सकते हैं, तो उसके उस आप फिर उसके मुताबिक आप वहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। जो नई शीट आप बनाएंगे उसको आप बिल्कुल स्पेसिफिक होकर, और आपको पता होना चाहिए कि ये किसके रेलेवेंट है। जो नहीं बनाएंगे ना उस पर आप अपने मुताबिक कर सकते हैं कि ये जोहर टाउन का है, या DHA का है, ये बहरिया टाउन का है, ये शूज़ के रेलेवेंट यूनिफॉर्म है, या ये ज्वेलरी के रेलेवेंट हैं, ये गारमेंट्स के रेलेवेंट हैं। तो उसके लिए आप अपने मुताबिक उसको सेट करते जाएं। पहले वाले को आप रैंडम कर दीजिए अगर आपको कंफर्म नहीं है तो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ये हमारे पास 4 मिनट है, बाकी मैं दोबारा से जो हमने इससे पहले लीड्स का हमने देखा था ना उसका मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ आपको। और थोड़ा ये कस्टमर पर्सोना और इसके बारे में थोड़ा एक जो साइकी होती है मार्केटिंग की उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अगेन से। अब सिंपल ये है कि हमने हमारे पास एक कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो हम क्या करेंगे, उसको हमने सेल करना है। अब सेल करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसका कस्टमर कौन है। तो कस्टमर के लिए जैसे हमारे पास अभी सर्विस है कि आप अपने बिजनेस की सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी बिजनेस की सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मतलब हमारा फोकस कहाँ पर जा रहा है, सेल पर। तो सेल किसकी हो सकती है, जिसका कोई बिजनेस होगा। तो मतलब हमारी जो टारगेट ऑडियंस बन गई है वो कौन है,
बिजनेस ओनर्स। अब बिजनेस ओनर्स को फाइंड करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हमने बिजनेस कम्युनिटी के जितने ग्रुप्स होंगे उनको हमने ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर अपनी पोस्ट या अपने जो भी कंटेंट होगा वहाँ पर शेयर करना होगा। इसी के साथ फिर वही जो हमारी पोस्ट होगी, या हमने सिंपल करना होगा कि जो भी बिजनेस है निश वाइज उसको हमने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या जहाँ पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमने सर्च करना होगा और फिल्टर कर लेना होगा कि मुझे सिर्फ अभी लाहौर की चाहिए। तो आप स्टार्ट में क्या करें, सिर्फ और सिर्फ लाहौर के जितने भी हैं ना बिजनेस ओनर्स उनको टारगेट करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एक सीक्वेंस एक फ्लो को अपना लेके चली गया एक फ्लो के साथ। तो मुझे पता होगा कि पहले मैंने लाहौर को टारगेट करना है, इसके बाद फर्दर मैंने इस्लामाबाद को, कराची को, और उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान को। जब मेरा पाकिस्तान कंफर्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो इसका मैं सारा डाटा सेट बना के सिंपल मैंने एक एक हफ्ते के बाद एक मैसेज करना होता है एक, तो उसमें फाइनल मेरी हज़ारों की एक लिस्ट बन जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी मैक्सिमम सेल जनरेट होगी। अगर एक एक बिजनेस ओनर्स भी आपसे रब्ता करता है तो मतलब आपका कम से कम कमीशन जो आएगा ना 4 से 5 हज़ार रुपये होगा एक बिजनेस ओनर। ये है कम से कम प्लान का। इससे ज़्यादा जैसे हमारे 10 हज़ार 20 30 हज़ार की किसी एक एक प्लान की जो कमीशन बनता है, तो मतलब एक क्लाइंट भी आपके पास अगर आता है तो आपको इतना कमीशन मिलेगा 5 5 हज़ार से ऊपर ऊपर। अभी हमारे पास 2 और उसके बाद हमने हमने देखा था कि अच्छा एक चीज मैं एक आयशा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ना हमने ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया था, उसके बाद हमने क्या किया था कि फेसबुक जो पेजेस है ना वो उनको सर्च करके उसके मुताबिक हमने उनको मैसेज करना था व्हाट्सएप पर। और उसके में अगर व्हाट्सएप नहीं है तो मैसेंजर पर या उनकी पहली पोस्ट पर कमेंट करना था। वो कर दी हमने पोस्ट। इसके बाद क्या करना था हमने, जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं जैसे हमारे रेलेवेंट जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हमारे रेलेवेंट है जो इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उनको भी बिजनेस होना चाहिए, हमें भी बिजनेस होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो भी एड्स ला रहे होंगे क्लाइंट सेंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे उन्हीं की एड्स पे जाके पोस्टें वगैरह करना शुरू कर देंगे, और उनकी पोस्ट पर जिन्होंने कमेंट किया होगा उनको हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, उनको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे या फिर उनको मैसेंजर पे या फिर उनको उनकी पहली पोस्ट ही कमेंट कर। अभी क्वेश्चन है आयशा का, सर मुझे ये चीज़ चाहिए हो गया सर। फेसबुक पर ऑलरेडी जो पोस्ट लोगों ने शेयर की है बट उस पे नंबर कमेंट्स और ना लाइक्स हैं, तो क्या उसके कमेंट में हम अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उस पे ऑलरेडी किसी ने रिएक्ट नहीं किया हुआ है। अगर स्पॉन्सर ऐड है ना तो फिर तो वो हमें बड़ा फायदा देगा। अगर स्पॉन्सर ऐड नहीं है तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने जो कमेंट करना है ना वो स्पॉन्सर ऐड के अंदर करना है, इसके अलावा हमने नहीं करना, क्योंकि वहां पर वो पोस्ट जानी है मैक्सिमम लोगों तक, और मैक्सिमम लोगों के जाने तक हमारी मैक्सिमम पोस्ट जो है ना शेयर होगी, जो हमारी पोस्ट है वो शेयर होगी। तो इसलिए हम वहां पर कर रहे हैं। या फिर होता है कि एक ऑर्गेनिक तरीके से किसी की पोस्ट के अंदर ज्यादा कमेंट्स है ना, तो वहां पर अभी हमारा मकसद क्या है, हमने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। एक पहली पोस्ट जो स्पॉन्सर नहीं है उन्हें सिंपल पोस्ट की हुई है तो उसके पर ना तो लाइक है ना कमेंट है, तो हम जब कमेंट करेंगे तो क्या होगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो हमें फायदा ही नहीं होगा। तो बेहतर है जहाँ पर हमें मैक्सिमम लोग देखें, मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स देखें हमारी पोस्ट को, वहां पर हमें उसको शेयर करना होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।